कहानी की शुरुआत में अनिता नाम की महिला को देखते हैं जो अपने मालिक के घर में साफ सफाई का काम कर रही होती है। लेकिन उसके मालिक अनिता पर बुरी नजर डालता था क्योंकि उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। अनिता की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कोमल है जो घर की साफ सफाई में अपने माँ की मदद करती है। उसके मालिक की भी एक बेटी है जिसका नाम सानिया है जो कॉलेज में आज उसका पहला दिन होता है। कोमल का भी एक सपना है कि वो भी कॉलेज में पढ़ने जाए, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण कॉलेज नहीं जा पा रही होती है। एक दिन मालिक की पत्नी अपने छोटी बहन की शादी में मायके जा रही होती है। तभी अनिता पत्नी के पास अपनी बेटी की एडमिशन के लिए पैसे मांगती है तो पत्नी उससे शादी से आने के बाद दूंगी बोलती है। फिर अनिता अपने साफ सफाई के काम में लग जाती है। तभी उसका मालिक कमरे आता है और अनिता के पास जाकर पीछे से कमर को छूने लगता है। अनिता एकदम घबरा जाती है। मालिक अनिता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहता है, सुना है मैंने तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें दूंगा कोमल को पढ़ाने के पैसे। अनिता बोलती है, पर क्यों साहब? मालिक उसके बदन को छूते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता हूँ। जब अनिता मना करने लगती है तो कहता कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं जो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कोमल जब रात को अपने माँ से कॉलेज जाने की बात करती है तो अनिता अपने बेटी के लिए सोचकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अनिता मजबूरी में अपने मालिक के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद रूम में जाकर वो आदमी अनिता के साथ वो सब करता है जो करना चाहता था। जब दोनों रूम से बाहर निकल रहे होते हैं तो सानिया उन्हें देख लेती है, लेकिन सफाई करने का बहाना बना देते हैं जिससे सानिया भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अब मालिक की नजर कोमल पर भी होता है और उसे भी अपना शिकार बनाना चाहता है। जब कोमल के ऊपर चाय गिर जाती है तो कपड़े बदलने के लिए मालिक के वॉशरूम में चली जाती है तो वो आदमी उसका कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने लगता है। एक दिन अनिता कोमल के एडमिशन के लिए अपने मालिक के पास गिड़गिड़ा रही होती है तो उस आदमी के सिर पर जू तक नहीं रखता, उल्टा उस पर हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो तुम्हारे साथ किया, उसमें मुझे मजा नहीं आया, और कोमल के साथ सोने की बातें करने लगता है। तभी मालिक की बेटी भी घर आ जाती है और उन दोनों की बातों को सुनने लगती है। कोमल के साथ सोने की बात सुनकर अनिता मालिक को एक थप्पड़ मार देती है। फिर मालिक अनिता को कोमल की वीडियो को दिखाने लगता है और कहता है, इंटरनेट ताकत नहीं जानती तू, 1 मिनट लगेंगे इसे वायरल होने में। आगे कहता है, तेरी बेटी कॉलेज जाने से पहले ही वायरल हो जाएगी क्योंकि कॉलेज का हर लड़का तेरी बेटी का वीडियो देख चुका होगा। अनिता मालिक के सामने बहुत मिन्नतें करती है कि वीडियो डिलीट कर दो, पर वो आदमी एक नहीं सुनता और कहता है, तू अपनी बेटी को समझा कि कॉलेज जाने में बहुत पैसा लगता है और तू उसे कल मेरे पास भेज। रात को अनिता कोमल से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, कल तू अकेली काम करने चली जाना। कोमल भी हाँ कहती है। अगले दिन कोमल जब काम करने आती है तो मालिक कोमल के करीब आने लगता है। कोमल बहुत घबरा जाती है और उसे छूने से मना करने लगती है तो मालिक कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया है न क्या करना है? कोमल कहती है, क्या मतलब? मालिक कहता है, मतलब वही जो मैंने तेरे माँ के साथ किया वही तुम्हारे साथ करना है। कोमल जब मना करती है तो मालिक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी बेटी सानिया आ जाती है। मालिक की हवस इतना भर गया होता है कि उसकी बेटी के सामने भी कोमल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सानिया के होंठ में फूलदान आ जाता है। कोमल को बचाने के लिए सानिया उस फूलदान से अपने पिता के सिर पर वार कर देती है जिससे उसके पिता वहीं पर अपने जान से होंठ धो बैठता है और इस तरह कोमल की जिंदगी बच जाती है।